आज हम बनाएंगे फास्टिंग फिंगर चिप्स। उपवास के लिए हम फिंगर चिप्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आलू लिए, इनको धो के मैंने अच्छी तरह से ऐसे रखा है। अब चलिए इनके ऊपर के छिलके हम निकाल के लेंगे। पल्लवी लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। तो आज हम लेके आए हैं नई रेसिपी। तो इस तरह से आलू के ऊपर के हम छिलके निकाल के लेंगे। बहुत ही आसानी से हम घर में फास्टिंग के लिए इस तरह से फिंगर चिप्स बना सकते हैं। अब चलिए आज सभी आलूओं के ऊपर के छिलके इस तरह से मैंने निकाल के लिए हैं। अब चलिए इनको हम कट करके लेंगे। बिल्कुल मार्केट में जैसे ही फिंगर चिप्स मिलते हैं उसी तरह से आज हम बनाएंगे। साइड का जो पार्ट है मैंने इस तरह से निकाल के लिया है। अब चलिए फिंगर चिप्स के साइज में इनको हम इस तरह से कट करके लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कट करके लिया है। इसी तरह से आप सभी आलूओं को इसी साइज़ में कट करके लीजिए। अगर आपके पास फिंगर चिप्स बनाने का मशीन है तो आप उससे भी ऐसे फिंगर चिप्स बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे चाकू की सहायता से आप इनको बना के ले सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे फिंगर चिप्स बन चुके हैं। अब चलिए इन सबको हम इसी तरह से काट के लेते हैं। अगर आपको साइड का पार्ट इस तरह से निकालना नहीं है तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी इनको इस तरह से काट के ले सकते हैं। अब चलिए इसी तरह से सभी आलूओं को मैं कट करके लेती हूँ। अब चलिए इसी तरह से मैंने इधर एक बाउल लिया है, इसमें मैंने पानी डाल के लिया है। हमने जो सभी फिंगर चिप्स काट के लिया था इनको हम इन्हीं पानी में इस तरह से डाल के धो के लेंगे ताकि इसका पूरा स्टार्च है जो निकल जाए। इसी तरह से 2 से 3 बार हम अलग अलग पानी में इनको अच्छी तरह से धो के लेंगे। अब चलिए इनको इस तरह से धोएंगे। अब चलिए इनका पानी चेंज करेंगे। बाउल लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से छन्नी रखेंगे और हमने जो फिंगर चिप्स बना के लिए थे इनको हम इस तरह से छन्नी के ऊपर डाल के लेंगे ताकि इसका पूरा जो पानी है सूख जाए। अब इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। आपने अभी तक पल्लवी लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि ऐसी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। इधर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से फिंगर चिप्स डालेंगे और इसका पूरा पानी निकलना चाहिए। इसी तरह से अब हम इसको सुखा के लेंगे। आप इसकी जगह टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए इनको अच्छी तरह से पूरा सुखा के लेंगे और अलग से प्लेट में निकाल के लेंगे। तो ये देखिए इसका पूरा पानी निकल चुका है। अब चलिए इनको दूसरे प्लेट में हम निकाल के लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा सूख चुका है। इधर तेल भी गर्म हो चुका है। अब चलिए तेल में हम फटाफट फिंगर चिप्स इस तरह से तल के लेते हैं। तो थोड़ा सावधानी से आप इसको तेल में डाल के लीजिए। हमको इनको तल के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से तलने के बाद हम इनको निकाल के लेंगे। हमको इनको डबल बॉइलिंग मेथड से इस तरह से तल के लेना है। इस तरह से पहली बार हम इसको इतना ही तल के लेंगे।
अब चलिए इनको इतना तलने के बाद हम निकाल के लेंगे और सारे फिंगर चिप्स इसी तरह से हम तल के लेंगे। अब चलिए इनको निकालेंगे। बाकी के जो फिंगर चिप्स है इनको भी हम इसी तरह से फ्राई करके लेंगे। चलिए तले हुए फिंगर चिप्स पूरे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको और एक बार हम इस तरह से तल के लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ऐसे फिंगर चिप्स इसमें डाल के लिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है और हमको इनको तल के लेना है। अब चलिए इनको पूरा लाल होने तक हम तल के लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे फिंगर चिप्स तल के हो चुके हैं। तो पल्लवी लाइफस्टाइल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए इनको एक प्लेट में सर्व करके लेते हैं। अब चलिए इसके ऊपर हम डाल के लेंगे उपवास वाला नमक यानी सेंधा नमक। तो मैंने इसमें इस तरह से सेंधा नमक छिड़क के लिया है। तो देखिए कितने अच्छे कुरकुरे हमारे ये जो फास्टिंग वाले फिंगर चिप्स से बन चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर वाले फिंगर चिप्स बनाने हैं तो आप जब भी तलेंगे उसके ऊपर थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब चलिए इस तरह से हमारे फिंगर चिप्स बन चुके हैं। अगर आपको तीखे वाले फिंगर चिप्स चाहिए तो आप इसमें से आधा जो फिंगर चिप्स है साइड में कर लीजिए और इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस तरह से छिड़का सकते हैं। चाहिए तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे फिंगर चिप्स तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए कितने अच्छे बने। ये रेसिपी लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।